नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर संख्या 4 अभ्यास के लिए कक्षा 8 विषय हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये अंत तक देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए A+ ग्रेड लाने वाला वीडियो साबित होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। अवधि जो है वो टाइम जो है वो 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो है 80 नंबर का रहेगा। परीक्षा के लिए सामान्य दिशा निर्देश जो है वो सामान्य परीक्षाओं में दिए जाते हैं वो है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, मेन जो अपन जिस उद्देश्य से यहाँ पे बनाया वो प्रश्नों के जो है वो आंसर देना है। तो 8 प्रश्न जो है यहाँ पर एबेसेद आते हैं और इन 8 प्रश्न एबेसेदों में जो है आपको एबेसेद भरना होता है। देखिए, पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूंद के माध्यम से, ख। इसी प्रकार कहानी में सांप प्रतीक है कायरता का, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। इसी प्रकार आगे तीसरा प्रश्न है, चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया था, इस कारण वो एकाएक रुक गई थी। चौथा प्रश्न है, दीवानों को क्या पछतावा है, तो दीवानों को पछतावा है कि लोगों को मस्त न बना पाने का, ये पछतावा है। पांचवा है, प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है, तो प्रकृति को संदेशवाहक किसका माना गया है? ईश्वर का। ठीक है, इसी प्रकार छठा प्रश्न है, माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा लिया था या गले से लगा लिया। अब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ममत्व से। देखिए, स्वाभाविक चीज़ है कि एक माँ जो है अपने पुत्र को जब गले लगाती है तो वो ममता के जो है ममत्व होता है उसमें आकर ही जो है वो गले लगाती है। तो इसी प्रकार मैया यशोदा ने भी बालकृष्ण को गले ममत्व में आकर ही लगाया था। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अब अ उपसर्ग नहीं लगा है, देखिए अ उपसर्ग अ भेद में भी लगा है, अ चूक में भी लगा है, अ कथ में लगा है, अनुज में नहीं लगा है। ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है क्योंकि अनुज एक नाम है, अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा, अर्थात जो इसका सही आंसर वो हो जाएगा घ। आठवां है, बेटी पिताजी के साथ खालिस्तान थी, रिक्त स्थान में शब्द आएगा, तो इसमें हो जाएगा जाने वाली। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। इस प्रकार ये एक एक नंबर के हो गए, 8 प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक। अब इसमें 9वां प्रश्न जो है वो है, बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था। अब बदलू के व्यथित होने का कारण मशीनीकरण द्वारा उसका काम बंद हो जाना ही था, क्योंकि मशीनी युग आ गया था। आगे देखते हैं हम। 10वां प्रश्न है, बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है, तो इसका आंसर है बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया है। 11वां प्रश्न है, सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है सुदामा अपने गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है कि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है, तो प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए, मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, अर्थ लिखते हैं उसका आधा नंबर और वाक्य में प्रयोग करते हैं उसका आधा नंबर। मतलब ये जो प्रश्न है, अर्थ है वो आधा नंबर और वाक्य में एक प्रयोग है वो एक आधा नंबर। तो मतलब एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का हो गया और दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर का हो गया, और इस हिसाब से जो है वो ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया है। तो इसमें देखते हैं, दुम दबाकर भागना। अब इसका अर्थ लिखा है डर कर भागना। वाक्य में प्रयोग किया है, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। दूसरा प्रश्न है, दबकर पानी होना, तो अस्तित्व नष्ट हो जाना। वाक्य में प्रयोग है, बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गई। बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गई।
इसी प्रकार 14वां प्रश्न जो है वो है अशुभ का विलोम शब्द है शुभ। इसी प्रकार शब्दों के जो है विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए अनुराग है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विराग। इसी प्रकार आकाश है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पाताल। अब लघुतरात्मक प्रश्न है 15 से लेकर 22 तक, ठीक है। इसमें जो प्रश्न है वो श्रेणियों में बांटे गए हैं, विकल्पात्मक या बहुविकल्पात्मक, फिर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, फिर निबंधात्मक, ठीक है। तो 15 प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है। तो इसमें आंसर है स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों का हित करके मुसीबत में किसी के काम आकर अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती हैं। 16 प्रश्न है बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो इसका आंसर है क्योंकि वह साहसी था और वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था। 17वां प्रश्न है चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब देखो चौराहे को पार करते समय जो है एक सामान्य दिशा निर्देश है जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। चौराहे को पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए क्योंकि उस समय साधन जो हैं यातायात के जो साधन है वो रुक जाते हैं। दाएं व बाएं पूरा ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाने चाहिए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर सावधानी रखनी चाहिए। ये यहाँ पर चौराहे पर जो पार करते हैं सड़क तो उस समय ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब 18वां प्रश्न है कि स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। अब स्वच्छता के लिए हैं 1 नंबर डाला है हमने, हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करके ढक्कनदार कचरा पात्र में ही डालें। आगे देखते हैं में ही रखें और कचरा ले जाने वाले वाहन के आ जाने पर उसमें डालें। दूसरा है रसोई के अपशिष्ट जो खाद्य अपशिष्ट हैं उन अपशिष्ट को सीधे गाय भैंस के खाने वाले जो पात्र हैं उनमें ही डालें। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। अब देखिए पहला है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो प्रश्न है वो 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। और ये जो है वो 4 जो है प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं इस प्रकार। तो इनमें एक एक का है वो, जैसा पहला है सुगंधित। अब सुगंधित विशेषण है तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या है, चमेली के फूल सुगंधित होते हैं। इसी प्रकार दूसरा है अभिमानी, तो सैनिक अभिमानी होते हैं। इसी प्रकार तीसरा है स्वस्थ, हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इसी प्रकार चौथा है उत्तरी, तो उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती हैं। इस प्रकार ये 4 वाक्य हमने लिखे हैं। 20वां है कि निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये जो प्रसंग पद्यांश आया है ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित जो पाठ है अपने दीवानों की हस्ती उस पाठ से आया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो प्रसंग में लिखा है यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने बताना चाहा है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती। व्याख्या है, देखिए कवि कहता है कि आज़ादी की राहों पर बढ़ने वालों के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बना हुआ है। कवि कहता है कि वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं और कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं, साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे उसके सामने सुख हो या दुख हो सभी को वे समान भाव से देखते हैं। ये इसकी सप्रसंग व्याख्या है। और आपको इसी प्रकार जैसा कि हमने लिखा है इसमें, इसी प्रकार आपको जो है वहाँ पर परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना है। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है वो 6 नंबर का है। अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक हैं 6 जो हैं वो खंड मिलाने के हैं, खंड कै को खंड ख से, ठीक है। तो उल्लास है, उल्लास को मिल गया प्रसन्नता से। बाँचते हैं तो इसको मिल गया पढ़ते से। इसी प्रकार सदियों
सदियों जो है वो मिल गया युगों से। इसी प्रकार बेरी है वो मिल गया दुश्मन से, और उपाने जो है वो मिल गया जूते से, और सीके जो है वो मिल गया छींका से। ठीक है, इस प्रकार 21वां प्रश्न हमने देखा। अब हम देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये भी प्रश्न जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसा कि मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिसी, मंदिर, बान, आलम, हाथ, पानी, ताकते और वर्षा। ठीक है, ये कोष्टक में शब्द दे रखे हैं जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है। अब इसमें देखिए इन शब्दों की सहायता से आप लोगों को ये रिक्त स्थान पूर्ति करने हैं, और आपको जैसा लिखा हुआ है वैसा कि वैसा आपको उसमें उत्तर पुस्तिका में दर्शाना। तो देखिए पहला है खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूसरा है चोरी की बान में हो जूं प्रवीणे, तीसरा है मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, अगला है थामने तो बैठा है हाथ एक। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो लाइन है ये बहुत से मॉडल पेपरों में आ चुकी है, और आपके संजीव डेस्कवर्क में जो 2 मॉडल पेपर मैं हल करवा चुका हूँ, दूसरा और तीसरा, उस मॉडल पेपर में भी आ चुकी है। और ये लाइन जो है वो अधिकतर आ रही है। इसका तात्पर्य ये है कि यह लाइन आपके हूबहू इस प्रश्न पत्र में, मतलब जो आपके 8वीं बोर्ड की परीक्षा लगेगी उस 8वीं बोर्ड की परीक्षा में हूबहू आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। थामने को बैठा है हाथ एक। इसी प्रकार अगला है दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला है मस्ती का आलम साथ चला। अब देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। अब देखिए इसमें प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की मानसिकता में क्या परिवर्तन आया। तो इसमें है साइकिल प्रशिक्षण से पुडुकोट्टई की महिलाओं की मानसिकता में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई, उनका आर्थिक स्तर सुधरा। इसी प्रकार अगला है फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव करती थी। तो फातिमा किराए पर साइकिल लेकर चलाती थी, उससे वह आज़ादी व खुशहाली का अनुभव करती थी। अगला है लेखक ने कभी भी क्या नहीं सोचा था। तो इसमें आंसर है लेखक ने ये कभी नहीं सोचा था कि साइकिल जैसी साधारण सवारी भी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, उनके लिए आज़ादी का प्रतीक बन सकती है। अगला है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। जैसे कठोर है तो उसका हो जाएगा विनम्र, और बदहाली है तो उसका आंसर हो जाएगा खुशहाली। आगे देखते हैं हम 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न है कि आप झांसी निवासी राहुल हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को भाई की शादी के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उसमें सम्मिलित होने हेतु 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अब प्रार्थना पत्र लिखना है तो उसके लिए हम देखते हैं। अब प्रार्थना पत्र है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय झांसी। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये नाम लिखा है मैंने झांसी, ये आपके प्रश्न में जो नाम आता है जगह का वही आपको लिखना है। ठीक है, अब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर तय हुई है। बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18/7/2000, ये जो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस लगाए हैं। ये क्रॉस इसलिए लगाए हैं, वहाँ पर जो है वो 2024 जो है वो आपको वहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जिस दिन की परीक्षा होगी उसके 2 दिन पूर्व की आपको जो है वो डेट वहाँ पर लिख देनी है। तो दिनांक मुझे 18/7/2024 से 20/7/2024 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। प्रार्थी राहुल।
कक्षा 8 ए। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर राहुल नाम जो है आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न में दिया हुआ है, तो वही नाम आपको लिखना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं राहुल नाम, ये राहुल नाम जो है वो आप अच्छे से देख लें। यहाँ पर केवल आपका नाम नहीं लिखना है, जो प्रश्न पत्र में देगा वही नाम आपको लिखना है और यहाँ पे आप लोगों को दिनांक लिख देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं 25वां प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए 4 विषय दे रखे हैं हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, जैसा कि आप सभी ने अभी थोड़े दिन पहले सभी इस विद्यालयों में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ है, उसमें आप अच्छी तरह से आपने जो अनुभूति की उसमें आप निबंध लिख सकते हैं। दूरदर्शन से लाभ हानियाँ, राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस और कंप्यूटर शिक्षा। आप इसको मैंने यहाँ पे लिखा है स्वयं करें। यहाँ आप जो है इसको स्वयं लिखने का बार बार अभ्यास करें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो प्रश्न है वो 8 नंबर का प्रश्न आएगा, जैसा कि एरो लगाकर मैंने बताया आपको 8 नंबर का प्रश्न आएगा। इसको बखूबी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा अपने मित्रों से शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।